हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस का आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इस इक्विटास का आईपीओ आने वाला है और 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक उसका आईपीओ ओपन रहेगा। तो उसी का डिटेल्ड एक्सप्लानेशन ओवरव्यू एक छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि लगाना चाहिए इस आईपीओ में या इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इसका आईपीओ का साइज़ है 510 से 518 करोड़ का आईपीओ है, यानी इतना पैसा इसको जुगाड़ करना है। और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है देखना कि जो कंपनी पैसा उठा रही है उस पैसे को यूटिलाइज कहाँ करेगी। तो 280 करोड़ फ्रेश इशू है और ऑफ़र फॉर सेल है 7.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 280 करोड़ पैसा आएगा कंपनी के पास, तो वो कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा, लेंडिंग के लिए यूज होगा। और इक्विटास क्या है, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है, तो लेंडिंग के लिए काम आएगा। और बाकी 7.2 करोड़ जो उसके प्रोमोटर्स या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, मेंबर्स हैं, वो अपना बेच करके पैसा निकल रहे हैं। यानी ये जो ऑफ़र फॉर सेल से जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। बस ये समझ लीजिए कि आप पैसा देंगे कंपनी को और कंपनी से प्रोमोटर लोग लेके घर जाएंगे, तो कंपनी के पास तो पैसा आया नहीं। बस 280 करोड़ का फ्रेश इशू है। इशू का डेट नोट कर लीजिएगा, 20 अक्टूबर से लेकर के और 20 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर 2020 तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड क्या है इसका, 32 से 33 रुपये छोटा प्राइस बैंड है। एक लॉट साइज में आपको कितना शेयर अलॉट होगा, 450। मिनिमम आप 450 शेयर के लिए एक लॉट में अप्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स। सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म्स ऑफ एनुअल या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड टोटल डिपॉजिट्स इन फिनेंशियल ईयर 19 के बेसिस पर। फिर 856 बैंकिंग आउटलेट्स है इसका एंड 322 ATMs अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 17 स्टेट्स में इसका कारोबार है, बिजनेस फैला हुआ है और यूनियन टेरिटरीज में भी फैला हुआ है। ऑफर्स एसेट्स प्रोडक्ट लाइक बिजनेस लोन, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो बिजनेस लोन, एग्रीकल्चरल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल्स लोन और सबसे ज़्यादा इसका है बिजनेस लोन और एग्रीकल्चरल लोन। ये दो में ज़्यादा प्रोवाइड करता है क्योंकि स्मॉल एरिया में, स्मॉल विलेजेज में एकदम बिल्कुल रूरल एरिया में जा कर के और फाइनेंस करता है ये कंपनी, लोन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल और बिजनेस लोन। क्योंकि बड़ी बड़ी बैंक्स छोटी छोटी जगह पे नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए इसका बिजनेस का पकड़ रूरल एरिया में ज़्यादा है। तो ये कंपनी का ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट है इसका डाइवर्सिफाइड ग्रॉस एडवांटेज क्या है, तो स्मॉल बिजनेस लोन देता है कितना, इतना 24% है लगभग। माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल लोन, MSME फाइनेंस, कॉरपोरेट्स, बाकी अदर्स लोन इतना इतना देता है। यानी सबसे ज़्यादा आपका स्मॉल और माइक्रो और व्हीकल 3 सेक्टर्स में ये ज़्यादा लोन देता है और ये 3 सेक्टर से ही ज़्यादा अर्निंग करने का कोशिश करता है ये कंपनी। अब इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिनेंशियल ईयर 2018 में इसने, इसके पास डिपॉजिट्स, मतलब समझ रहे हैं ना कि लोग पैसा, जैसे आप बैंक में जाते हैं ना पैसा डिपॉजिट करने, वैसे ही इस कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट कितना हुआ है, 5603 करोड़, सब करोड़ में है। 906 देख रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहा है, यानी कंपनी अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन अगेन ये फाइनेंस कंपनी है तो ध्यान से समझ के इसको तब इन्वेस्ट करना है। एडवांसेजेस, एडवांसेज का मतलब कि कंपनी लोन कितना दी है, 770, मतलब ये भी क्या हो रहा, ग्रोथ कर रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है, फिनेंशियल ईयर 18 में था 31, इतना हाई जंप मारा 2019 में 210 करोड़ और फिनेंशियल ईयर 20 में 243 करोड़।
और 21 में, यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर की बात है, मात्र 3 महीने का इतना है जी। कोविड के बाद भी इसका बिजनेस पे अफेक्ट नहीं हुआ है, बस जो अफेक्ट हुआ 1-2 महीना 2 महीना तक अफेक्ट हुआ, अप्रैल मई ये अफेक्ट हुआ। बाकी जैसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुआ, इस कंपनी का लोन प्रोवाइड करने का काम शुरू हो गया और ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट हुआ। बड़े बड़े बैंक्स के लिए अलग अलग कई सारा फॉर्मेलिटीज होता है, तो बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन ये गांव गली तक घुस करके लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। तो इसका हाई बिजनेस है, हाई वॉल्यूम है। तो ये सिर्फ 3 महीने का है, यानी कि अगले साल 2021 31 मार्च तक का अच्छा प्रोग्रेस का चांसेज है इसका। तो ये आपका फिनेंशियल परफॉर्मेंस रहा। अब बात कर लेते हैं इसका कि की रिस्क क्या है। तो रिस्क के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि रिस्क में इसका कंसंट्रेशन रिस्क, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, यानी कि ये जनरली फर्स्ट टाइम बोरोवर्स को सिलेक्ट करती है। जैसे फर्स्ट टाइम बोरोवर्स का मतलब हुआ कि अगर आप कहीं से फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम लोन वाले को ज़्यादा अप्रोच करती है। सेकेंड वाले को भी प्रोवाइड करती है, लेकिन फर्स्ट वाले को, क्योंकि फर्स्ट में जो पर्सन लोन लेता है उसका क्रेडिट, उतना क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहता है, बड़ी बड़ी बैंक नहीं लोन देती है, तो वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से जाके लोन ले लेता है कोई भी पर्सन। तो इसका कारोबार वही है कि फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट टाइम बोरोवर को ज़्यादा देती है। प्रोमोटर होल्डिंग है अभी तक इसका पूरा कंपनी पर, आम पब्लिक का शेयर होल्डिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुअर ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक चल रहा, 3 रुपये से लेकर के और 3, 4, 5 रुपये तक चल रहा, और ये हर दिन फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये फर्दर कमिंग वीडियोज में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी तक का अगर हम बात करें एनालिसिस करने के बाद, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने का रीज़न कई सारा है। देखिए, पहला रीज़न तो ये कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उतना अच्छा नहीं है, 3 रुपये के आसपास मान के चलिए। और अब तक हम लोग जो भी फ़िलहाल देखे, जितना भी IPO आया उसमें जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, खास करके मझगांव का, तो 80% 90% चल रहा था, लेकिन 49% पर इशू हुआ, और जैसे ही लिस्ट हुआ होते ही डाउन आ गया। तो ये सब रिस्क है कि 3 रुपये अगर प्रीमियम चल रहा तो 1000-1200 प्रॉफिट के लिए क्यों आप रिस्क लेना चाहेंगे। दूसरा इसमें बड़ा रिस्क ये है कि 22 तारीख तक आपका IPO अप्लाई करने का डेट है। इसके बाद बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा आपको अलॉट होने में, और 2 नवंबर को, यानी कि आपका लगभग 10 से 11-12 दिन के बाद लिस्टिंग होगा। और उस टाइम में बिहार में, इंडिया में भी बिहार में इलेक्शन हो रहा, तो आपको पता ही है इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है मार्केट। और दूसरी बात कि अमेरिका में भी इलेक्शन है नवंबर में, तो ये सब को देखते हुए, प्लस फेस्टिवल भी है, तो ये सब को देखते हुए इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अभी हम लोग का जो मार्केट है, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो चुका है, हिला हुआ मार्केट, तो क्या पता कब डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि अभी बहुत हाई वैल्यू पे चल रहा है, हाई वैल्यू PE पे चल रहा है निफ्टी अभी, तो डाउनवर्ड होने का संभावना पूरा है। 11,300 से लेके 11,500 तक आ सकता है निफ्टी। तो जब मार्केट का सिचुएशन ख़राब रहेगा तो अच्छा IPO भी पिट जाता है। तो इसीलिए इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, हर दिन का अपडेट देखते रहेंगे हम लोग। और 20 को ओपन होगा तो ऐसा नहीं कि ओपन होते ही इसमें पैसा लगा देना है। जैसे ही ओपन होगा 21 तक वेट करेंगे, 21 को सेकेंड हाफ में, या 22 को अंतिम दिन पैसा लगाना चाहिए। तो उस दिन हम वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे कि लगाना चाहिए कि नहीं। अभी तक तो मेरा पर्सनल व्यू है कि अवॉइड करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, अपने तरीके से देख सकते हैं, शायद आपका एनालिसिस बेहतर हो, मेरा हम गलत हो भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन डीमेट अकाउंट ओपन करवा के रखें, इसके बाद भी बहुत सारा IPO आने वाला, अभी कल्याण ज्वेलर्स का, LIC का, और बहुत सारी कंपनी अभी IPO का भरमार है। अभी नवंबर में IPO, कम से कम 3-4 IPO अभी नवंबर में आने वाला है, टेंटेटिव डेट लगभग आने वाला है अभी। सो किसी को डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, और कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, क्या करना है, सेफली कैसे मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सब अगर जुड़ना चाहते हैं, साथ में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो लिंक या नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कॉल कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं हम बोले हैं कि रातों रात लखपति बन जाएंगे, बिल्कुल बकवास चीज़ है।
शेयर मार्केट नॉलेज का चीज़ है, उतना शायद नॉलेज हमको भी नहीं होगा। तो ये सब नॉलेज सीखने के बाद तब अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लगे कमेंट कीजिएगा, और लिखिता कंपनी में किसको किसको अलॉटमेंट मिला था और कितना प्रॉफिट बुक किए वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो